हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। पार्लियामेंट के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एंड इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा द स्पीकर अप्लाइज द बुलेटिन। देखिए, जब भी डिमांड ऑफ ग्रांट को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, तो स्पीकर अप्लाई करती है बुलेटिन। तो बुलेटिन को कब अप्लाई किया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है आफ्टर द डिमांड्स आर डिस्कस्ड एंड अप्रूव्ड, डिमांड डिस्कस और अप्रूव होने के बाद। बी है आपका आफ्टर द डिमांड आर डिस्कस्ड एंड वोटेड बाय द लोकसभा, डिमांड को डिस्कस कर लिया गया है और उसको लोकसभा में वोट करने के लिए रखा गया है। सी है आपका व्हेन द डिमांड्स आर डिस्कस्ड एंड रिड्यूस्ड, डिमांड को डिस्कस कर लिया गया और उसमें कुछ कमी कर दी गई है। एंड डी है व्हेन द टाइम अलॉटेड इज कमिंग टू द क्लोज, तो जो डिस्कस करने का टाइम दिया गया था वो डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए, वो उसका टाइम समाप्त होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, बुलेटिन को कब लाया जाता है, जब किसी भी मैटर को का टाइम समाप्त हो जाता है डिस्कशन का। तो उसके बाद क्या किया जाता है, जो भी अनडिस्कस्ड क्लाउज होते हैं, डिस्कशन के किए हुए क्लाउज के साथ साथ सभी को एक साथ वोट करने के लिए पुट कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। मीन्स डिस्कस्ड क्लाउज है कुछ, प्लस जो अनडिस्कस्ड है, सबको एक साथ वोट के लिए पुट कर दिया जाता है बुलेटिन में, जब डिस्कशन का टाइम समाप्त होने वाला होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है और नीचे आपका कोड दिया हुआ है। तो देखिए हमारा क्या है लिस्ट में, कट मोशन, बी है आपका कॉल अटेंशन मोशन, सी है प्रिविलेज एंड डी है एडजॉर्नमेंट मोशन। तो इस मोशंस को कब कब लाया जाता है, आपको ये बताना है। तो कट मोशन क्या किया जाता है, किसी भी एक्सपेंडिचर में, बजट में, ये सब में क्या करने के लिए जाता है, कट मोशन लाया जाता है। तो आप यहाँ पे अगर मैच कराएंगे तो यहाँ पे देखेंगे टू मूव प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन द बजट प्रपोजल। तो कट मोशन किससे मैच करेगा, ऑप्शन 3 से। तो ऑप्शन 3 जहाँ जहाँ नहीं है, मीन्स ऑप्शन बी को और ऑप्शन डी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देन हम लोग सेकेंड देखते हैं, यहाँ पे बी में चाहे तो 1 होगा या तो फिर 4 होगा। तो बी में देखते हैं कॉल अटेंशन मोशन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 को देख लेना है। पहले ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, मीन्स किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए अटेंशन करना है मिनिस्टर्स का। एंड 4 ऑप्शन क्या कह रहा है, टू इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। तो कॉल अटेंशन कब करना है, किसी भी नॉर्मल बिजनेस को इंटरप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि कॉल अटेंशन मोशन लाया जाता है किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए। तो यहाँ पे आपका बी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। एंड एडजॉर्नमेंट मोशन एंड प्रिविलेज मोशन कब लाया जाता है, प्रिविलेज मोशन होता है आपका सी में 2 है, मीन्स टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द स्पीकर टूवर्ड्स इनकरेक्ट एंड कंप्लीट आंसर बाय द मिनिस्टर। एंड एडजॉर्नमेंट मोशन कब लाया जाता है, टू इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ द राज्यसभा इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो नीचे जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राज्यसभा को प्रोवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है आपका टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल, किसी भी मनी बिल को रिजेक्ट करना और अमेंड करना। तो इसको तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि मनी बिल के रिगार्डिंग सारा पावर रहता है लोकसभा के पास। बी है आपका टू डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल। सी है आपका टू वोट फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डी है आपका टू डिले अ मनी बिल फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 14 days। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, किसी भी बिल के रिगार्डिंग अपना करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए इन तीनों में से। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं होता मनी बिल के रिगार्डिंग, एक्सेप्ट कि वो 14 डेज तक उस बिल को डिले कर सकते हैं। मीन्स उनके पास 14 डे रहता है रिकमेंडेशन के लिए। उसकी रिकमेंडेशन लोकसभा पे बाध्य नहीं होती, लोकसभा उस रिकमेंडेशन को माने या ना माने ये लोकसभा पे कंप्लीट डिपेंड करता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द मेथड ऑफ इलेक्शन of the members of Rajya Sabha on the basis of proportional representation by state legislature was borrowed from the। तो जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, उनके जो इलेक्शन होते हैं उसको कहाँ से लिया गया है, कहाँ से बोरो किया गया है। तो ये आपको स्टैटिक पोर्शन है आपका, अगर आपको मालूम है आप टिक कीजिए। यहाँ पे देखिए आयरलैंड को आप एलिमिनेट कर सकते हैं एंड यूएस, ये दोनों हम लोग पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो इन दोनों में से तो नहीं लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से। विच
वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इज इन अ नेशनल इंटरेस्ट इफ। तो पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट में किसी भी नेशनल इंटरेस्ट पे अगर। तो यहाँ पे ये क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव परमिशन। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परमिशन देते हैं। बी आपका पार्लियामेंट एक रिजोल्यूशन पास करती है। सी आपका स्टेट रिक्वेस्ट करती है तब। या फिर डी में आपका दिया हुआ है राज्यसभा को रिजोल्यूशन पास करी 2/3 मेजोरिटी से तब। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करेगी 2/3 मेजोरिटी से तभी स्टेट लिस्ट पे सेंटर लॉ बना सकती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है तो टाइम हमारा बहुत जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट नीचे दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट को आप पढ़ लीजिए, पाउज करके आप स्टेटमेंट पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर रीएडजस्टमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा अपन द कंप्लीशन ऑफ इट्स सेंसस। तो देखिए जो प्रोविजन होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एलोकेशन सीट का एलोकेशन का लोकसभा में वो हर एक सेंसस के बाद किया जाता है। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, या फिर बी है या सी है। देखिए इफ़ अ पीरियड ऑफ 60 days अ मेंबर इज आइदर हाउस एब्सेंट विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस फ्रॉम ऑल मीटिंग्स देयर ऑफ द हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वैकेंट। अगर कोई मेंबर 60 दिन तक हाउस में नहीं रहते हैं तो उनका सीट क्या कहा जाएगा? वैकेंट कहा जाएगा। और ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन है। एंड ए भी आपका करेक्ट है। सी क्या है? द राज्यसभा अप्रूव्स मनी बिल आफ्टर इट हैज़ बिन पास्ड बाय द लोकसभा। तो राज्यसभा अप्रूव करती है मनी बिल को, अगर वो लोकसभा से पास हो जाता है तो ऐसा तो नहीं होता। राज्यसभा अप्रूव नहीं करती है मनी बिल को। अप्रूव करने का फाइनल अथॉरिटी लोकसभा के स्पीकर के पास होता है कि वेदर वो मनी बिल है या नहीं है, और फाइनली अप्रूव लोकसभा ही करती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी नॉट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, मनी बिल ऑरिजिनेट ओनली इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मनी बिल कहाँ ऑरिजिनेट होता है? केवल लोकसभा में। एंड रीज़न है द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स पॉपुलरली इलेक्टेड बॉडी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोअर हाउस को किसने इलेक्ट किया? मीन्स लोअर हाउस आपका इलेक्टेड बॉडी है। तो यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और यहाँ पे ये साफ साफ मेंशन किया गया है, आप अगर पढ़ेंगे तो कि पार्लियामेंट में लोअर हाउस है वो इलेक्टेड बॉडी है, इसीलिए उसके पास राइट है कि वो मनी बिल को लेकर के है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो कौन सा शेड्यूल है जो ये बात करता है कि राज्यसभा में सीट का एलोकेशन हो? मीन्स एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा कौन सा शेड्यूल में दिया गया है? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। एंड 3rd शेड्यूल में क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन है। एंड 5th शेड्यूल क्या है आपका? इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, शेड्यूल एरियाज एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। एंड 6th शेड्यूल आपको पता है ये एक इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि लद्दाख को अभी 6th शेड्यूल में ऐड करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे 6th शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। 4 स्टेट जिसमें आ जाएगा आपका असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। 34 देखते हैं, अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव पावर टू रिकमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बोल रहा है आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है किसके लिए? रिकमेंड करने के लिए। मीन्स किसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिकमेंड कर सकती है। देखिए यहाँ पे रिवर वैली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, बी आपका जोनल काउंसिल, सी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड डी आपका ऑल इंडिया सर्विसेज। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किसके रिगार्डिंग? राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है ऑल इंडिया सर्विसेज। राज्यसभा के पास 2 ही एक्सक्लूसिव पावर है, एक है ऑल इंडिया सर्विसेज के रिगार्डिंग और आपका सेकेंड हो जाएगा जो स्टेट के लिए कोई लॉ बनाना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऑल इंडिया सर्विसेज सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल जुडिशियल सर्विस बनाने की बात की जा रही है। तो ये भी किस में आएगा? ऑल इंडिया सर्विस। और यहाँ पे नेशनल जुडिशियल सर्विस बनाना होगा तो यहाँ पे भी राज्यसभा का ही 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा उस बिल को। देखते क्वेश्चन नंबर 35, पेमेंट फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर ऑथोराइज्ड बाय द। जो पेमेंट होगा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो कौन ऑथोराइज करेगा? तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट क्या है? स्टेट ऑप्शन मनी बिल, सेकंड है आपका अप्रोप्रिएशन एक्ट, थर्ड है आपका फाइनेंस एक्ट एंड फोर्थ है आपका कंसोलिडेटेड फंड एक्ट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अप्रोप्रिएशन एक्ट।
क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकालना होगा तो वहाँ पे अप्रोप्रिएशन एक्ट लाया जाता है। 36 क्या है आपका, वोट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड्स फॉर मेकिंग, वोट ऑफ क्रेडिट क्या बनाने के लिए लाया जाता है। तो देखिए ए आपका एन एक्सेप्शनल ग्रांट विच फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, ये एक एक्सेप्शनल ग्रांट है जो कोई भी फॉर्म नहीं करता है, ये पार्ट नहीं है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का। बी आपका ग्रांट इन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। सी आपका अ ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। एंड डी आपका ग्रांट फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपन न्यू सर्विसेज नॉट कंप्लीटेड इन द फाइनेंशियल ईयर। तो आपको देखिए स्टैटिक पोर्शन है और बहुत ही यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप अच्छे से नहीं जानते हैं तो। लेकिन अगर आप अच्छे से एक दो बार इसको देख लेंगे तो आप इजीली तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ वोट ऑफ क्रेडिट किसके बारे में डील करता है, एक ऐसा ग्रांट जो अनएक्सपेक्टेड डिमांड को मीट करने के लिए लाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट ओवर गवर्नमेंट। तो कौन सा एक कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं है पार्लियामेंट का। तो फर्स्ट आपका आस्किंग क्वेश्चन, सेकंड आपका कमेटी सिस्टम, रिव्यू डिसीजन है, थर्ड आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो यहाँ पर बताना है कौन सा मेजर पार्लियामेंट किस मेजर के थ्रू गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका आस्किंग क्वेश्चन तो आस्क कर सकती है गवर्नमेंट से, कमेटी भी है उसके कोई भी प्रोसेस को स्क्रूटनी करने के लिए। थर्ड आपका रिव्यू ऑफ डिसीजन, अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले लेती है तो उसका रिव्यू फिर हम लोग नहीं कर सकते हैं, और नो कॉन्फिडेंस मोशन तो लाया ही जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, स्टेटमेंट देखना है इसमें, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट आपका अ बिल रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन डज नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है उसके बाद अगर रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट उसको वापस भेजते हैं तो वो लैप्स नहीं होगा अगर डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का। तो बी आपका बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अगर बिल पास कर दिया गया लोकसभा और राज्यसभा में भेज दिया गया है और उसके बाद अगर लोकसभा लैप्स कर जाती है तो जो बिल है वो लैप्स कर जाएगा। 3 है आपका अ बिल अंडर कंसिडरेशन ऑफ लोकसभा लैप्स व्हेन द लोकसभा इज प्रोरोग्ड। ये आपका अगर बिल कंसिडरेशन में रहता है लोकसभा में वो लैप्स कर जाएगा अगर लोकसभा प्रोरोग्ड हो जाती है तो। एंड 4 है आपका अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट लैप्स्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। एक बिल है जो राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन वो पास नहीं होती है लोकसभा से तो वो लैप्स नहीं करेगी अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो इसका सिंपल सा स्टेटमेंट था, कोई भी बिल जो लोकसभा में लाया गया है लेकिन वो उसके आगे नहीं बढ़ा है, मीन्स प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंचा है, तो वो सारा का सारा बिल लैप्स हो जाएगा लोकसभा के लैप्स होने के साथ ही। तो यहाँ पे आपका लोकसभा के डिसोल्यूशन के साथ ही, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बिल अगर प्रेसिडेंट के पास है तो वो लैप्स नहीं होगा। एंड सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है कि अगर राज्यसभा के पास है तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नॉट नहीं मिसेगा, नॉट हो तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड आपका देखिए अगर लोकसभा प्रोरोग्ड होती है तो वो लैप्स नहीं होगा, केवल डिसोल्यूशन के टाइम में ही वो लैप्स होगा, तो ऑप्शन 3 इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है क्योंकि वो बिल राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास अभी तक पहुंची ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कट मोशन कैन बी मूव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अ डिमांड विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर क्लासिफाइड एज कट मोशन। तो डिमांड ऑफ ग्रांट के लिए कट मोशन को लाया जाता है, और अगर कट मोशन लाया जाए तो किसी भी अमाउंट को रिड्यूस किया जाता है। तो कौन कौन सा कैटेगरी है कट मोशन के लिए, तो देखिए फर्स्ट है आपका पॉलिसी, सेकंड इकोनॉमिक कट, थर्ड है आपका टोकन कट एंड 4 आपका प्रोग्राम कट। तो आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, देखिए यहाँ पे होता है पॉलिसी कट, सेकंड होता है इकोनॉमिक कट और थर्ड होता है टोकन कट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 2 3 करेक्ट होगा। प्रोग्राम कट के बारे में नहीं मेंशन किया गया। देखिए पॉलिसी कट का मतलब पूरे पॉलिसी को ख़त्म करने की बात होती है, तो यहाँ पे 1 RS तक ले आया जाता है, मीन्स पॉलिसी को ही ख़त्म करने के लिए जितना भी बजट का एलोकेशन होगा उसको 1 RS तक ले आया जाता है, मतलब ये पॉलिसी अब नहीं बनेगी। इकोनॉमिक कट में एक सर्टन अमाउंट को डिड्यूस किया जाता है एंड टोकन कट में 100 को डिड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स गुड इन रिस्पेक्ट ऑफ द राज्यसभा। तो देखिए राज्यसभा के बारे में क्या सही है आपको ये बताना है।
ए आपका 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 3 ईयर, इसके 1/3 मेंबर हर तीसरे साल में रिटायर हो जाता है। सेकेंड आपका 2/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, 2/3 मेंबर हर 3 साल में रिटायर होते हैं। फिर यहाँ 2/3 मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर एंड लास्ट आपका 1/3 मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर, मीन्स 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये आपके लिए, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इसका टेन्योर कितना होता है, एक मेंबर का टेन्योर होता है यहाँ पे 6 ईयर का, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। 41 देख लेते हैं। Which of the following is correct sequence through which ordinary bill passes through the parliament? आपको सीक्वेंस बताना ऑर्डिनरी बिल के पास होने का। तो फर्स्ट क्या, ऑथेंटिकेशन, डिस्कशन ऑफ प्रिंसिपल, क्लाउज बाय क्लाउज कंसिडरेशन, फिर पोस्ट इंट्रोडक्शन एंड लास्ट है आपका असेंट। देखिए असेंट तो हमेशा लास्ट में ही होगा, तो जहाँ भी असेंट लास्ट में, देखिए सब में असेंट लास्ट में। और फर्स्ट में क्या हो सकता है, इंट्रोडक्शन हो सकता है, तो यहाँ पे फर्स्ट में तो ऑथेंटिकेशन है, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। एंड पोस्ट इंट्रोडक्शन, इसमें भी इंट्रोडक्शन नहीं है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या होगा, पोस्ट इंट्रोडक्शन, फिर होगा डिस्कशन ऑफ प्रिंसिपल का डिस्कशन, क्लाउज बाय क्लाउज कंसिडरेशन किया जाएगा, फिर ऑथेंटिकेशन होगा, फिर असेंट होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पे 3 रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन होता है जिसमें कि केवल ऑब्जेक्टिव बताया जाता है और हेडिंग को पढ़ा जाता है कि बिल में आखिर है क्या। सेकेंड रीडिंग में उसको क्लाउज बाय क्लॉज डिस्कस किया जाता है, हर एक क्लाउज का डिस्कशन होगा, उसको कमेटी में स्क्रूटनी किया जाएगा, ये सब सेकेंड रीडिंग में होता है। एंड थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि बिल में कोई अमेंड नहीं किया जाता, थर्ड रीडिंग में केवल बिल को पास कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल? कौन डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल है? मोस्ट इजी क्वेश्चन, कौन है ये? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, आज हम लोग 44 तक ही डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? अ मनी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट इज रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट फिर रिकंसिडरेशन इफ इट इज पास्ड वंस अगेन बाय द पार्लियामेंट विदाउट एनी चेंज। नाउ द, देखिए नॉन मनी बिल मीन्स ऑर्डिनरी बिल हो जाएगी अगर उसको पार्लियामेंट के थ्रू पास करा दिया जाता है प्रेसिडेंट तक, और प्रेसिडेंट उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज देती है पार्लियामेंट के पास, और इसके बाद फिर से पार्लियामेंट पास करके बिना कोई रिकंसिडरेशन के, बिना कोई चेंज किए हुए पार्लियामेंट उसको वापस प्रेसिडेंट के पास भेजती है। तो प्रेसिडेंट के पास क्या करना होता है, प्रेसिडेंट के पास उसके बाद कोई पावर नहीं होता, प्रेसिडेंट को वहाँ पे मस्ट है कि वो उसको असेंट दे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 44 देख लेते हैं। द लोकसभा सेक्रेटरिएट कम्स अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द, तो लोकसभा सेक्रेटरिएट किसके सुपरविजन के अंदर आते हैं? फर्स्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेकेंड आपका मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एंड थर्ड है आपका प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, एंड डी है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का सेक्रेटरिएट है, मीन्स लोकसभा के जो सचिव होंगे, तो किसके अंडर आ जाएंगे? मिनिस्ट्री के अंदर ये नहीं आएंगे। ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग मीन्स वो वर्क को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सेक्रेटरी, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंदर वो आएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।